है ये तो पूरी तरह टूट गया। ये किसने किया होगा? तो पता नहीं भैया, हमको तो वही मिला तो हम ले आए। भैया आप प्लीज संतोषी दीदी का पता लगाइए ना। मैं पुलिस को ही फोन करता हूँ। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं धैर्य मिश्रा बोल रहा हूँ जी। बेसिकली सुबह से मेरी जो पत्नी है संतोषी, वो गायब है घर से। हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए 24 घंटे से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोई धमकी वमकी आई है तो फिर किडनैपिंग का केस बन सकता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर आप 24 घंटे तक इंतजार कीजिए, उसके बाद हम अपनी जांच शुरू कर देंगे। देवी संतोषी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पुत्री, देवी संतोषी के निकट मत जाओ, ये तुम्हारे लिए अत्यधिक घातक सिद्ध होगा। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है असुरराज। हर हर महादेव। हमारे जैसी शक्तिशाली देवी किसी भी बंधन में नहीं बंध सकती। माते सावधान रहिए, माते सावधान रहिए। धन्य है माते, धन्य है। देवी संतोषी की जय।
देवी संतोषी, इतना सरल नहीं है हमें पराजित करना। गुड्डू जी, आप इस बार हमें लखनऊ घुमाएंगे ना? हम ना संतोषी दीदी को भी अपने साथ ले जाएंगे और बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया सब कुछ घुमाएंगे ना? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें चौक की चाट भी खिलाएंगे। दक्षा, बेटा रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अम्मा, हमारी अपनी संतोषी गायब है। जी सही कह रहे, हम सब सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है ना? बाबूजी से पूछ लो। जी हाँ, सुबह से गायब। हमें तो लग रहा है धैर्य बाबू और संतोषी का आपस में कुछ झगड़ा हुआ है और वो कहीं चली गई है। इनको देख के मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? ये छुटकी मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे इसे पता हो कि मैं तृष्णा हूँ। मेरी शक्तियाँ इसके सामने क्यों नहीं टिक पाती? अब हम शक्तिहीन हो गए हैं, हम में ये युद्ध लड़ने की शक्ति नहीं बची। भैया, मैं आपसे कह रही हूँ ना, संतोषी दीदी के गायब होने में उनकी ताई जी का ही हाथ है। आप उनसे एक बार पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? लेकिन अगर ताई जी का हाथ नहीं होगा और बाद में संतोषी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। भैया, संतोषी दीदी कुछ नहीं कहेगी। आप उनकी ताई जी से एक बार पूछिए तो सही। पर बिना सबूत के मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? भैया, कृष्णा आंटी और कामनी आंटी पे भी आपको भरोसा था ना, पर उन्होंने आपके साथ क्या किया आप भी जानते हैं ना, कैसे उन्होंने हम सबको धोखा दिया। मुझे दक्षा आंटी पे शक हो रहा है, आप उनसे एक बार पूछिए तो सही। वैसे रुद्राक्षी तो सही कह रही है।
अंधेर। ठीक है, तुम इतने भरोसे के साथ कहती हो तो चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता संतोषी की जय हो। देवी संतोषी की जय, देवी संतोषी की जय, देवी संतोषी की जय, देवी संतोषी की जय। इस पराजय का कारण अब भी हमारी समझ से परे है। देवी संतोषी, इस अविस्मरणीय विजय के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि और आत्मविश्वास से सिद्ध कर दिया कि सत्य के मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, सत्य पराजित नहीं हो सकता। मारो, मारो इसे। रुक क्यों गई? मारो इसे। जिसकी मृत्यु का समय नहीं हुआ हो वो मर नहीं सकता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं हुआ है वो मर नहीं सकता। ये क्या बोल रही हो तुम? निकल जाओ कमरे से। जाओ। ब्रह्मदेव, हम कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ तो देवी पौलमी को दंड मिल गया है, किंतु धरती लोक पर जो इन्होंने कृत्य किया है उसका क्या? देवी संतोषी, आप व्याकुल न हो। हम किसी प्रतिनिधि को भेजकर ये ज्ञात करवाते हैं कि देवी पौलमी के दृष्टित्व के कारण क्या क्या अनियमितता आई है। कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे कृत्यों का भान किसी को नहीं होगा। सैनिकों, असुर राज और देवी पौलमी को कारागृह में ले जाइए। पहले बताओ हुआ क्या था तृष्णा? उसे मारा नहीं, हमें बाहर निकाल दिया और फिर अपना रूप भी बदल लिया। संतोषी अभी मर नहीं सकती मॉम, उसका जीवन अभी भी बाकी है। इसीलिए मेरे पास शक्ति होने के बावजूद मैं उसे मार नहीं सकी। मेरी तलवार अटक गई। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि मॉम, जब मैं संतोषी को मारने ही वाली थी तो मुझे यमराज जी स्मरण हुए। उन्होंने कहा संतोषी की मृत्यु नहीं हो सकती, उसका जीवन अभी भी बाकी है मॉम। यमराज के कहने से क्या होगा तृष्णा? संतोषी की मृत्यु होगी। जब उसकी मृत्यु का समय हुआ ही नहीं है तो वो कैसे मरेगी मॉम? मृत्यु नहीं है तो क्या है? अकाल मृत्यु तो संभव है ना, और इसे संभव बनाता है मृत्यु बाण। ये क्या है? ये तंत्र की ऐसी क्रिया है जिसे करने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। धैर्य जी, आपने जो हमें मोबाइल नंबर बताया था सर्वेलेंस टीम के हिसाब से उसका लास्ट लोकेशन यहीं कहीं इस जंगल में था।
हम आगे चलकर देखें। चलिए। ताई जी, ताई जी, ताई जी होश में आइए। ताई जी, ताई जी आंखें खोलिए ना। ताई जी सुन रही हैं? ताई जी ये कौन सी जगह है? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे हाथ क्यों बंधे? हम यहाँ कैसे आ गए? कैसी बातें कर रही हैं ताई जी? अभी थोड़ी देर पहले हमारी जान लेना चाहती थी। क्या? कैसी बातें कर रही हो संतोषिया? हाँ, हम तुम्हें क्यों मारेंगे? हे भगवान, हमको क्या हो रहा है? भगवान जी, ये कैसी बातें कर रही है? हमारा का दिमाग खराब हो गया है जो हम अपने ही घर की बिटिया को मारने जाएंगे। अच्छा ठीक है ताई जी, अभी छोड़िए उनसे बातों को, पहले हमारा हाथ खोलिए, वरना वो माँ बेटी दोबारा से हमें मारने के लिए आ जाएंगी। अरे कौन माँ बेटी आ जाएगी? कौन जान लेना चाहता है? तुम सब बताते, पहले हाथ जरा खोलिए जल्दी। हाँ हाँ, खुल, हाथ खुल के। एक मिनट, एक काम करिए, आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। अरे बाबू! संतोषी, संतोषी दीदी, संतोषी दीदी। संतोषी! भैया, मुझे लगता है कि संतोषी दीदी वहाँ पे ही थी। चलिए ना, हम फिर उसी जगह पे चलते हैं। अरे अभी 5 मिनट पहले तो वहीं से आए हैं हम यहाँ पे। हाँ, पर वहाँ पे हमने एक तरफ ही देखा था, दूसरी तरफ तो देखना भूल ही गए। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है? जाओ, जाओ, जाकर संतोषी के प्राण ले लो। एक बार पलट कर देख लीजिए ना, एक बार पलट। इतने पास होकर भी आप कितने दूर हैं हमसे। दरअसल मत जाइए ना, दरअसल मत जाइए, दरअसल। भैया, मैंने संतोषी दीदी की आवाज सुनी, वो हमें बुला रही है। नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एक मिनट। दरअसल ये तो संतोषी की आवाज है, वहां से आ रही। जल्दी चलो। ये तो ताला लगा हुआ। संतोषी! संतोषी बचाओ!
ठीक तो हो ना? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? तुम यहाँ कैसे आई? तुम यहाँ कैसे आई? बच गए। इस बार भी हमारा प्लान फेल हो गया। अग्नि का गोला उसे ही निशाना बनाता है जो खड़े हुए। धैर्य ने संतोषी को रास्ते से हटा दिया था, इसलिए अग्नि का गोला दीवार पे ही भस्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर इस संतोषी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म करके आती हूँ। कृष्णा, तुम्हें हो क्या गया है? संतोषी को मारोगी तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और अगर तुम जेल चली गई तो धैर्य को कैसे पाओगी? और वैसे भी ये जगह ठीक नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो कृष्णा, चलो। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये यहाँ कैसे आई है? दामाद जी, ये तो हमको भी नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आ गए। प्रणाम ब्रह्मदेव, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। महादेव, देवी पौलमी अवश्य कारागृह में है, किंतु धरती लोक पर उनके अनुचर धरती लोक के नियमों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, पौलमी को उसके कुकृत्यों के कारण दंड मिला है। यदि उसके प्रतिनिधि कुकर्म करेंगे तो उन्हें भी अवश्य दंड मिलेगा। किंतु महादेव, देवी पौलमी के प्रतिनिधियों को दंड देने के लिए हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वह अन्य मनुष्य जाति को हानि पहुंचा सकते हैं। ब्रह्मदेव, यदि बुराई के प्रतिनिधि धरती पर सक्रिय हैं, तो अच्छाई के प्रतिनिधियों को भी भली भांति पता है कि उनका कर्तव्य क्या है। आप चिंतित न हो, उचित समय आने पर कठोर निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तब तक धैर्य रखें। ए बड़की भाऊजी, माधुरी, वहाँ बैठे बैठे क्या ठूस रही हो? हैं? यहाँ आओ यार, बहुत काम पड़ा है यहाँ पर। बड़े मालिक देखिए ना, आप हमको कह रहे थे, हमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, हैं? और वो देखो बैठ के खाना ठूस रही हैं। आप उनको कहिए। हम कहाँ खा रहे हैं? हमने खा रहे हैं। अरे हाँ बेटा, देखो कितना काम बाकी है, बाद में खा लेना बेटा, बहुत वक्त है। आजा, थोड़ी मदद करो बेटा। ये बुढ़ू ना चैन से जीने नहीं देगा, काम कराएगा। सच कहीं छोटी, आग लगाई है तुम्हारे पति ने, बड़ा ही पापी है। जिंदगी में ना पहली बात तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है हमको। आ जाओ, दोनों आ जाओ। आरती उतारो रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारो रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में मिश्रा परिवार सपने में भी नहीं सोच सकते। कृष्णा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही है। मॉम, प्यार के इस खेल में किसी ना किसी को तो जान देनी ही पड़ेगी। आज देखते हैं वो जान किसकी होगी। प्रसाद, दीदी, अब इतने सारे लोग आ गए हैं, चलिए ना हम भी बाहर चलते। संतोषी बेटा, आज तक तुम इस घर में सिर्फ नाम से थी, लेकिन अब से तुम पत्नी के पूरे अधिकार से इस घर में रहोगी बेटा। तुम्हें पता नहीं है हम तुम्हारे लिए कितने
कितना खुश है। दादी आप लोग सब बाहर जाके खुशियां बांटे, हम जीजा जी का कमरा सजा के आते हैं। शर्मिली, तुमने जो गुलाब के फूल तो मंगवाए हैं ना? हमने और भी फूल मंगवाए, चलिए दिखा। आओ बेटा। अरे वाह, हमारी बिटिया आ गई। आओ बेटा, आओ आओ, चलो भी गाना बजाना शुरू करो। बजाओ बजाओ। बेटा, तुम्हारी शादी पे हम ये सब कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज ये सब देखकर हमारे मन को सुकून मिल गया है बेटा। ऐसा लगता है बेटा हमारी पीछे छूटी हुई खुशियां फिर से दस्तक दे रही हैं बेटा। अच्छा तू बैठ जा, बैठ जा।